Tavneet Kaur, the Study Corner. Learning is priceless. I hope आप सबने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 चैप्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी क्लास 11th का देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख लो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So let's get into the video. Let's begin with that part 5th, which is the last and the end of this chapter. Let's discuss about the qualitative characteristics of accounting information. The first characteristic is reliability. Reliability means that an account should be reliable. It should be free from personal bias. Personal bias means material error. उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. It should be verified. It should be verified, free from bias and material errors. Next our word comes relevance. Relevance means it should be relevant. Information is relevant only when it meets the needs of our users. जब decisions बनाए जाते हैं और अगर वो users की need को fulfill कर दे, तब वो हमारा accounting information क्या है? Relevant है. Means उसमें relevance वाला characteristic है. Next comes our understandability. Understandability means that accounting information should be this much systematic that जो देखने वाला है उसको easily understand हो जाए. मतलब understandability means उसमें एक understandability वाला character होना चाहिए. That it should be easily understand to everyone. It should be understand to everyone. Next word comes comparability. Comparability means to compare. आज के जमाने में बहुत ज्यादा comparison है. The same is the case with a business, with a company, with an enterprise. उसमें भी बहुत ज्यादा comparison होता है. It is of two types, intra-firm and inter-firm. ज्यादा फर्क नहीं है. It is intra-firm and it is inter-firm comparison. Now what is intra-firm comparison होता है? एक ही कंपनी में, एक ही बिजनेस में, एक ही एंटरप्राइज में जब दो पीरियड्स में कंपेयर करते हैं. मतलब कि इसमें बात की जाती है टाइम पीरियड कंपैरिजन. जब दो अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कंपैरिजन करें, बट वो सिर्फ एक एंटरप्राइज का रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, राम की कंपनी है, सपोज कर लो. 2018 में उसके 10 लाख का प्रॉफिट होता है और 2019 में उसको होता है 20 लाख का. तो जो इन दोनों में जो 2018 और 2019 दो इयर्स में कंपैरिजन होता है, इसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन. बिकॉज ये एक ही कंपनी के अंदर 2 इयर्स के बीच में कंपैरिजन है. एंड नेक्स्ट इज इंटर फर्म कंपैरिजन. इट इज अबाउट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एंटरप्राइजेस. अब सपोज कर लो, इसमें हम कंपेयर करते हैं एंटरप्राइजेस में ना. एंटरप्राइजेस मतलब कि कंपनी और बिजनेसेस, ठीक है, एंटरप्राइजेस. अब इसमें सपोज कर लो, एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई. ठीक है, एक्स की अलग कंपनी है, वाई की अलग कंपनी है. इसने कमाया है 10 लाख रुपया एक साल में और इसने कमाया 20 लाख रुपए एक साल में. तो किसके ज्यादा? ऑब्वियसली वाई के ज्यादा है. तो ये अलग अलग कंपनी के बीच में कंपेयर किया जाता है और इसमें एक ही कंपनी होती है, बट 2 अलग अलग पीरियड के बीच में, 2 अलग अलग सालों अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कंपेयर किया जाता है. So this was about the qualitative characteristics of accounting information. Now let us discuss about the last topic of our chapter, that is systems of accounting. अकाउंटिंग के 2 सिस्टम्स होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम वो होते हैं जिसमें हम दोनों एस्पेक्ट्स लेते हैं, डेबिट भी एंड क्रेडिट भी. इनमें दोनों होते हैं, ये भी होना जरूरी है, डेबिट भी और क्रेडिट भी. अगर दोनों हो रहे हैं तो वो डबल एंट्री है. सिंगल एंट्री में क्या होता है? या तो सिर्फ डेबिट होता है, या तो सिर्फ क्रेडिट होता है, या तो कुछ भी नहीं होता है इन दोनों में से. या तो सिर्फ डेबिट, या तो सिर्फ क्रेडिट, या फिर कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता, तब बोला जाता है इसको सिंगल एंट्री सिस्टम. Now let us discuss about double entry system. First of all,
डबल एंट्री सिस्टम इतना पता चल गया कि इसमें डेबिट भी है क्रेडिट भी है, मतलब कि ये क्या हो गया, कंप्लीट सिस्टम है, इट इज कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम, इट इज, ये पॉइंट्स आप डिफरेंशिएशन में भी लिख सकते हो। डबल एंट्री सिस्टम का फॉर एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल, मैंने गुड्स परचेज किए कैश में, मेरे पास क्या आएगा, गुड्स आ गए, मैंने सामान खरीदा है, पैसा देके मैंने सामान खरीदा, मेरे पास क्या आया, उसके रिसिप्ट है, मेरे पास सामान आया, तो उसको मैं क्या करूंगी, डेबिट। बट जो मैंने पैसा दिया, जो मैंने अपनी तरफ से पैसा दिया जिससे मैंने खरीदा था, उसकी तरफ मैं क्या करूंगी, उसको पैसे को क्रेडिट। तो दोनों ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन एक थी पर दोनों एस्पेक्ट्स लग गए, दोनों इफेक्ट पड़ा, डेबिट का इफेक्ट भी पड़ा, क्रेडिट का भी पड़ा। सो दिस वाज डबल एंट्री सिस्टम। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासिफाइंग, उसको क्लासिफाई करना, और उसको क्लासिफाई करना जर्नल के फॉर्म में, विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 8, एंड उसको फिर पोस्ट करना लेजर में, विल डिस्कस फर्दर। नेक्स्ट कम क्लोजिंग मतलब कि अपनी बुक को क्लोज कर देना, और फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना मतलब कि फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जो एंड में बनाते हैं, जिसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है, जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक कंपनी, एक बिजनेस, एक एंटरप्राइज की, और इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बताता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम जिनको रिकॉर्ड करते हैं वो होती है पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक्स। ये 2 चीजें जो सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ मेंटेन की जाती है। रेस्ट ऑल थिंग्स आर मेंटेन्ड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, एंड मोस्ट ऑफ द बिग लार्ज एंटरप्राइजेस use double entry system. Only small enterprises use single entry system. It is incomplete, not reliable, not understandable much. It is reliable, complete and understandable. So this was systems of accounting. Let's give a quick revision to our topics. Qualitative characters: reliability, relevance, understandability, comparability. Reliability means it should be reliable. वो फ्री होने चाहिए, ब्यास मतलब कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ब्यास मतलब एरर, गलती, मिस्टेक, और इट शुड बी वेरीफाइड मतलब उसको वेरीफाइड करके चेक किया होना चाहिए। रेलेवेंस, इट शुड बी रेलेवेंट तब होगी इंफॉर्मेशन जब वो हमारे यूजर्स की नीड के क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली दे रही है इन डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए प्रॉपर्ली टू अ यूजर्स जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। कंपैरेबिलिटी मींस हम उसको कंपेयर कर सके। 2 तरह की कंपैरेबिलिटी होती है, इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंट्राफर्म में होता है एक ही कंपनी 2 पीरियड्स के बीच में हो रहा है कंपैरिजन, लाइक 2018 एंड 2019, बट कंपनी सेम है, राम कंपनी। इंटरफर्म में क्या होता है, एंटरप्राइजेस डिफरेंट होते हैं, एक कंपनी राम है, एक कंपनी श्याम है, इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा उसको बोला जाएगा इंटरफर्म कंपैरिजन। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग 2 है, डबल एंड सिंगल। डबल एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होते हैं, मतलब कि ये कंप्लीट है, इसके 3 स्टेजेस हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में या तो डेबिट है, या तो क्रेडिट है, या तो कुछ भी नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट। And most of the large enterprises use double entry system for making their accounts proper and systematic, and very short and small group of enterprises use single entry system. So that's all for today. With this we are ending up our chapter number 1 of accountancy class 11, and we'll start with another chapter by tomorrow. तब तक के लिए stay home, stay safe, and if you like my video, hit the like button, subscribe my channel Tavneet Kaur Study Corner, and share it with your friends. Comment me in the comment section your doubts and queries. Bye bye.